है पार्टनरशिप का सबसे पहला और एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट। शिरीन जॉन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फॉर अस। The relation of partnership arises from a valid agreement, that is contract, which can be oral or written, express plus implied. जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा ना तो मैं उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। तो उसमें दो टाइप्स, वैसे तो बहुत सारे होंगे पर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो जैसे अपन अब बोलते हैं ना कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में, चाहे हम वर्ड्स को बोल के एक्सप्रेस करते हैं चाहे हम वर्ड्स को राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं। तो सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओरली बने हैं या इन राइटिंग बने हैं, यानी कि जिनमें वर्ड्स को यूज किया गया है, वो होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जस्ट अपोजिट टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सर जिनमें कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फिर सर कैसे बनेंगे कि सर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बनते हैं। जो जिस तरीके से वो काम करती है ना, उससे समझ में आ जाता है कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्स ने वाई को बोला कि तू अपना घर मेरे को बेचता है क्या। वाई ने एक्स को बोला तू एक्स ने वाई को बोला क्या अपना घर मेरे को 50 लाख में बेचता है। वाई ने एक्स को बोला हाँ बेचता हूँ। तो ये इसको घर दे रहा है, ये इसको 50 लाख दे रहा है। सर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना इनके बीच में? सर एक्सप्रेसली बना बाय यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल फॉर्मेट और इन राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर एक बार, अरे एक में कैमरा तो ऑन करो यार, ऐसे मत करो हर बार मुझे याद दिलाना पड़े। आई बिलीव यू ऑल शुड ओपन अप योर, शुड कीप ऑन योर कैमरास। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, हमारी भान्यमी जैन जो है वो जापान जा रही थी। तो भान्यमी जैन जब जापान जा रही थी तो इसकी फ्लाइट जो है वो मुंबई से नहीं और दिल्ली से थी। तो मुंबई से दिल्ली तक का सफर इसको करना था ट्रेन में। तो जब इसको सफर ट्रेन में करना था और जापान जा रही थी, तो इस हाथ में 4 बैग और इस हाथ में 4 बैग, 8 लगेज इसके अकेले के थे। ठीक है, तो अब 8 लगेज ये अपने रेलवे स्टेशन के बाहर जाके खड़ी हो गई। सडनली एक कुली आया, ठीक है, उसने भान्यमी से कुछ नहीं बोला। भान्यमी का सामान आटो के आटो लगेज उठाए और ट्रेन की तरफ चलने लग गया। उस समय एक ही ट्रेन खड़ी हुई थी, तो वो कुली जो है वो ट्रेन की तरफ चढ़ने लग गया। भानेमी ने भी कुछ नहीं बोला, मन में सोचा प्रॉब्लम सॉल्व और चुपचाप उसके पीछे चलने लग गई। सो दैट मीन्स इन लोगों के बीच में कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए। इन लोगों के बीच में कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए, लेकिन इन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कि सर भानेमी जो है, कुली जो है वो भानेमी का सामान ट्रेन तक चढ़ाएगा और भानेमी जो है बदले में उसको पेमेंट करेगी। इन्होंने पूरी प्रोसेस में कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया, बट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ये समझ में आ जाता है कि इनके बीच में एक, वी कैन इम्प्लाई दैट there is a contract between them, so it's an implied contract which is made without using any words through conduct of the parties. क्या आप लोगों को समझ में आया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों को समझ में आया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एवरीवन, वानमी, ईशा, बांगर, शेट्टी, मनशा, शेरीन। ठीक है, तो सर पार्टनरशिप भी क्या है कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज है। या तो वर्ड्स को यूज करके बना लो, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, कैसे भी पार्टनरशिप बना लो, बिल्कुल वैलिड पार्टनरशिप है। क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में। कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन के बन ही नहीं सकती है, लेकिन पार्टनरशिप जो है उसमें छूट दी गई है। रजिस्टर कराना चाहो करा लो, नहीं कराना है बिना कराए भी आप आगे पार्टनरशिप बना सकते हो। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, यानी कि जहां वर्ड यूज किए हुए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी बन सकता है, बट इम्प्लाइड तरीके से भी बन सकता है। कैसे कि सर ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है,
दोनों ने मिलके कुछ पूंजी डाली, ठीक है, कोई वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप है, इन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट भी अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है, दोनों ने मिलके उससे जो भी सामान आया उसको बेचने लगे, शाम को जो भी पैसा आता वो दोनों 50-50 डिवाइड कर लेते। तो सर यहाँ पर पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, दे आर जस्ट बिहेविंग एज इफ दे आर अ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट जैसे काम कर रहे हैं कि चलो दोनों मिलके काम करेंगे और 50-50 शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो ही रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू जो प्रॉफिट्स जनरेट हो रहा है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। क्या ये एक दूसरे के एजेंट के तौर पे, म्यूचुअल एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, इसने जो बेचा उससे ये बाइंड हो रहा है, इसने जो काम किया उससे ये बाइंड हो रहा है, तो क्या ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप जैसे काम कर रहे हैं? यस सर। दोनों ने कोई कोई भी ना तो ओरल में ना राइटिंग में कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया, लेकिन कंडक्ट बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि कोई पार्टनरशिप हो, तो भी इनके बीच में पार्टनरशिप मान ली जाएगी इम्प्लाइड वे में। क्या इन चीजों का मतलब समझ में आ गया? एक्सप्रेस में ये दोनों और इम्प्लाइड का मतलब, बोलिए। देव पास आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है, इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता हूं मैं? नहीं सर, हमारे टाइम में एक चश्मे आते थे जिसमें क्या है, ऊपर आईज बनी हुई होती थी, तो वो लगा के बच्चा सो भी सकता था, पीछे टीचर को पता नहीं पड़ता है। देखो मैंने खुद ने तुमको बता दिया है। स्पेक्स ऐसे आते थे जिनमें ऊपर आईज का प्रिंट बना हुआ होता था, ठीक है। चलिए, तो एग्रीमेंट, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ वैलिड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट which can be either express contract or an implied contract. Second पढ़ गई शीरीन। There must be agreement between two or more persons to act as partners. The agreement may either be expressed or implied from the conduct of partners or from circumstances of the case. There must be agreement between two or more persons, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात हम अभी ये नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, जो कि आप लोगों को आता है, बस पढ़ने की देर है, ठीक है। तो एक्ट एज अ पार्टनर्स, एग्रीमेंट में भी ये एग्रीमेंट के बारे में ही बातें हो रही है। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड यानी कि विच इज मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर, Where there is no agreement, there cannot be partnership because the relation of partnership arises from a contract, not from status. ये बात भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइडली, वहां पर पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। तो पार्टनरशिप तो इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट देयर इज नो पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, therefore the members of HUF carrying on a family business are not partners, क्योंकि ये तो स्टेटस से बनती है, ये कभी भी एग्रीमेंट से नहीं बनती है। सो द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। सेकंड इज, सर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम तो मैक्सिमम राइट नाउ 50, भविष्य में यदि इसको इंक्रीज भी करेगी, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो सर वो 100 के अंदर अंदर इंक्रीज करना है। अभी कितने हैं? 2 और 50, ठीक है। मिनिमम 2 जन, मैक्सिमम 50 जन, और भविष्य में कभी इस 50 की लिमिट को इंक्रीज भी करना है तो 100 तक कर सकते, ठीक है। लेकिन जिस दिन 51 पार्टनर्स हो गए उस दिन अब ये पार्टनरशिप नहीं रह सकती, किसी दूसरे फॉर्मेट में कंपल्सरीली इसको कन्वर्ट कर, ठीक है भाई। चलिए, सो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, ये जो 2 और 50 वाली बात आ रही है, ये खुद पार्टनरशिप एक्ट से नहीं आ रही, ये कंपनीज एक्ट से आ रही है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। जो भी पार्टनर्स बन रहे हैं दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम वाली जो बातें हैं, ये कहां से आ रहा है? कंपनीज एक्ट से आ रहा है। क्या कहता है कंपनीज एक्ट? दैट द पार्टनर्स कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट
must not exceed 50. However, the government may increase this in future to 100. अभी कितना है 50, भविष्य में इंक्रीज भी करना है तो किस लिमिट के अंदर अंदर इंक्रीज कर सकते हैं 100 के अंदर, अभी 50 है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। पार्टनरशिप कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती है, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। पढ़ना चालू कर गई। A partnership can be formed for the purpose of carrying on business. Where there is no business, there exists no partnership. The term business includes every trade, occupation, and profession. The business must be carried on with a view to earn profit. देखो, जहां पर कोई बिजनेस नहीं है वहां पर कोई पार्टनरशिप नहीं है। द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। बिजनेस टर्म में सारी चीजें इंक्लूड आ गई हैं। कोई आप किसी तरीके का ट्रेड करना चाह रहे हैं, कोई तरीके का ऑक्यूपेशन आप अपना प्रोफेस करना चाह रहे हैं, या प्रोफेशन आप अपना प्रोफेस करना चाह रहे हैं, तो फिर वो सब बिजनेस के अंदर आ जाएगा। तो काम होना चाहिए बिजनेस की तरीके से। एनी ट्रेड, एनी ऑक्यूपेशन, एनी प्रोफेशन, उसके लिए आप कर रहे हैं। मान लो आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, मान लो आप एसीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप? कोई ट्रेड, आप कोई बिजनेस ही कर रहे हो ना। बिजनेस में ट्रेड, ऑक्यूपेशन, ट्रेड भी आ जाता है, ऑक्यूपेशन भी आ जाता है, प्रोफेशन भी आ जाता है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, आप केवल चीज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये भी, इसके लिए भी पार्टनरशिप खोल सकते हो, ये भी बिजनेस में आता है। सर आप सीए फर्म हो जिसमें 4 सीएस मिलके और अपना अपना मतलब एज अ पार्टनरशिप फर्म आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर आप, यू आर अ प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म, ट्रेड और प्रोफेशन। तो यहाँ प्रोफेशन, यहाँ पर ट्रेडिंग, यहाँ पर बिजनेस, कैसी भी मतलब काम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें, जिसको बिजनेस नहीं माना जा रहा है, जिसमें बिजनेस होना नहीं माना जा रहा है। देखो, एक फादर साहब थे, ठीक है सर, उनके 2 सन थे, सन 1 और सन 2। फादर साहब के पास में एक बहुत बड़ा एक घर था, ठीक है। फादर साहब की हो गई डेथ, डेथ हो गई, तो ये घर 2 जनों के जॉइंट नामे हुआ, सन 1 और सन 2 के जॉइंट नामे। सन 1 और सन 2 ने क्या किया, इस घर को चढ़ा दिया किराए पे, घर को चढ़ा दिया किराए पे, जो भी इनकम मिलती उसको 50-50 बांट लेते। तो क्या ये पार्टनरशिप है इन दोनों को बीच में? सवाल क्या आएगा एग्जाम में, क्या ये इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है? तो सर आपको टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पर एग्रीमेंट है? हाँ सर एग्रीमेंट तो है घर को किराए पे चढ़ाने का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है क्या? हाँ सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है कि सर ये जो भी आ रहा है, पर क्या वो प्रॉफिट्स, सर क्या कोई बिजनेस हो रहा है क्या यहाँ पर? क्या यहाँ पर कोई बिजनेस हो रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर केवल ये प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं ना, ये को ओनरशिप के कारण आ रहे हैं। ये दोनों को ओनर हैं इस घर के, तो को ओनरशिप के कारण इनके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। तो क्या ये पार्टनरशिप हुई कि नहीं सर? ये पार्टनरशिप नहीं हुई। समझ में आया मंशा? मंशा जी यस सर, यस सर। पक्का समझ में आया? भानमी जैन, ईशा, मांगर शेट्टी, शिरीन जॉन, कंसेप्ट समझ में आ गया? एक भी एलिमेंट यदि मिसिंग हो गया ना तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। सर एग्रीमेंट भी था, प्रॉफिट्स भी था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी था, बिजनेस था क्या? नहीं, बिजनेस था ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो अपना दिमाग लगा के तुम लोग को बताना था। तो सर एग्रीमेंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस में हर ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन आ जाएगा। ओनरशिप वाली काम के कारण यदि कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं होगा। However, the permanent business undertaking is not essential for the formation of partnership. ये क्या बोलने की बात हो रही है? ये लास्ट लाइन क्या बोल रही है समझना। कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती क्या जिसमें शिरीन जॉन और मनसा शर्मा 2 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने आपस में मिलके
सर्दियां आने से ठीक 1 महीने पहले गर्म कपड़े खरीदे और अपना एक दुकान किया। 4 महीने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि सर्दियों का मौसम 3 से 4 महीने चलता है, तो 4 महीने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि अपन अगले 4 महीने में गर्म कपड़ों का व्यापार करेंगे, साथ में मिलके जो भी प्रॉफिट्स होएगा वो बरोबर बरोबर 50-50 बांट लेंगे, ठीक है, और 4 महीने बाद धंधा बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा। तो सर क्या ये परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग है? नहीं सर। सर हमारे पार्टनरशिप बनाने के लिए ये कभी भी जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग हो, वो सीजनल भी हो सकती है, वो टेम्पररी भी हो सकती है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन क्या होता है। क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है अपने कहीं पर भी दूसरे सब्जेक्ट्स में? नहीं पढ़ा है तो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे अपने लॉ के सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, कि सर पार्टनरशिप एट विल, जब तक इच्छा है, हमारी स्वीट विल है, हम तब तक चलाएंगे। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन जो शिरीन और मंशा ने खोली थी 4 महीने के लिए, दैट वाज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। जैसे ही ये 4 महीने खत्म होंगे पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। तो परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग जो हमेशा चलती रहे कभी भी जरूरी नहीं होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। होवे तो अच्छा, नहीं होवे तो भी हमारी पार्टनरशिप तो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। यदि ये 4 पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं तो इनके बीच में प्रॉफिट्स हैं वो शेयर होने चाहिए। यदि कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली 25 इक्वली शेयर हो जाएंगे। यदि कोई और रेशियो में लिखा है तो उस रेशियो में शेयर हो जाएंगे, कि मान लो ये बहुत ज्यादा काम करता है, 50 इसको दे दिया, बाकी 30 इसको दे दिया, और 10 और 10 इसको रख लिया। यदि और कोई रेशियो चाहे तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई डिसाइड नहीं किया तो इक्वली उनके बीच में शेयर हो जाएंगे। बट जो भी बिजनेस से प्रॉफिट्स जनरेट हुए हैं और प्रॉफिट्स में इंक्लूड होता है टर्म लॉसेस, वो इन लोग के बीच में शेयरिंग होगा। यदि सारा का सारा प्रॉफिट एक ही जना रख ले रहा है, बाकियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या ये पार्टनरशिप हुई? नहीं सर, ये पार्टनरशिप नहीं हुई। इसके एक आध एक्सेप्शन है, जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आपको, यहां बता के अभी कोई मतलब नहीं है। बाकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। कहीं पर प्रॉफिट शेयर हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप है। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, पार्टनरशिप के लिए ये जरूरी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो पार्टनर्स के बीच में, लेकिन उल्टा जरूरी हो ये नेसेसरी नहीं है कि जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है वो पार्टनरशिप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बताऊं इसके एग्जांपल? क्या जो समझाना चाह रहा हूं वो एक बार समझ में आ गया हो तो एग्जांपल से थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं कि सर देखो, ये एक कंपनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत थी अपने धंधा करने के लिए। कंपनी ने अप्रोच किया मनी लेंडर को। मनी लेंडर बोला मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पैसे से जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें मेरे को 5% प्रॉफिट की हिस्सेदारी मांगता है, मेरे को 5% प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे देना। तो कंपनी ने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को ब्याज की बजाय मैं प्रॉफिट्स में 5% हिस्सेदारी दे दूंगी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या ये दोनों पार्टनर्स हो गए? नहीं सर, क्योंकि पार्टनर्स के लिए जरूरी बातें क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। चलो सर एग्रीमेंट है इनके बीच में, फॉर एग्रीमेंट में फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है सर, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हो रहा है, ठीक है, कैरीड ऑन थ्रू अ विच हैज बीन जनरेटेड थ्रू अ बिजनेस, ठीक है सर, कंपनी कोई बिजनेस भी कर रही है। बट अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? क्या यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? यानी कि कंपनी जो भी काम कर रहा है उससे मनी लेंडर बाइंड हो जाए और मनी लेंडर जो भी काम कर रहा है उससे कंपनी बाइंड हो जाए, ऐसा है क्या? नहीं है सर। तो सर यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो दिख रहा है, उसके बावजूद भी पार्टनरशिप नहीं है। तो हम ये तो कहते हैं
कि सर पार्टनरशिप बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि कहीं पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है वो पार्टनरशिप हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं। ठीक है, क्या तुम्हारे को बात समझ में आई? बोलो यस और नो सभी जने। ईशा बांगड़ नहीं समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल देखता हूं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखो कंपनी में तो क्या होता है, जब कोई कंपनी में मान लो ये सब मेंबर्स हैं ABCD, जब किसी मेंबर की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मान लो जो उसकी वाइफ है और उसकी एक जो डॉटर है, वो यहाँ पर आते हैं और वो मेंबर बन जाते हैं। यस, ACPCS होता है ना, कंपनी इज इक्वल्स टू ACPCS। P क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन, एक के बाद एक लोग अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। तो मान लो मिस्टर ई की डेथ हो गई, तो मिस्टर ई की जगह मिस्टर ई की वाइफ और डॉटर यहाँ पर आकर उनके जो भी शेयर्स थे वो इनके जॉइंट नामे हो जाएंगे और वो यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन सर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में ABCD 4 मेंबर हैं। मिस्टर डी की यदि डेथ हो जाती है तो इनके बिहाफ पे इनकी वाइफ और इनकी डॉटर या सन को पार्टनर जैसे कभी भी अंदर नहीं लिया जाता है। पार्टनर जैसे कभी भी अंदर नहीं लिया जाता है। क्या ये दोनों कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क समझ में आया इस एस्पेक्ट में आपको? ठीक है, ओके सर। लेकिन सर मिस्टर डी के हिस्से के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो इनकी वाइफ और डॉटर को दिया जा रहा है, यानी इनके साथ में वाइफ और डॉटर ऑफ मिस्टर डी के वाइफ और डॉटर के साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? बताइए। जो डी के हिस्से के प्रॉफिट्स थे वो इनकी वाइफ और डॉटर के साथ में शेयर किया जा रहा है ना? यस और नो? यस सर। तो क्या ये पार्टनर्स हो गई उसके अंदर? नहीं ना। समझ में आया? सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उससे ये पार्टनर्स नहीं बन जाती। एक और एग्जांपल देखो, कई बार कंपनी में बहुत भयंकर प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार कंपनी में बहुत भयंकर प्रॉफिट्स होते हैं जो उसके एम्प्लॉइज के कारण होते हैं, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस बांटती है या नहीं बांटती है? वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस बांटती है या नहीं बांटती है? देव पासारी सर मत दुखा अपना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस बांटती है। बोनस क्या होता है रे? प्रॉफिट्स का ही तो हिस्सा होता है जो उनके साथ में शेयर किया जा रहा है एम्प्लॉइज के साथ में। तो जब कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के साथ में प्रॉफिट्स शेयर कर लिया, तो सर क्या ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करने से एम्प्लॉइज पार्टनर्स बन गए क्या? ये दोनों पार्टनर्स बन गए क्या? नहीं सर। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो चीज क्या है जो आपको बतानी चाहिए कि सर पार्टनरशिप के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अमंग्स द पार्टनर्स जरूरी है, लेकिन यदि कहीं पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है तो वहां पर पार्टनरशिप है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपोजिट वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात एवरीवन? एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, business carried on by all or any of them acting for all, that means mutual agency relationship। ये सबसे ट्रू टेस्ट होता है पार्टनरशिप का। आपको कहीं पर बाकी सारे एलिमेंट्स के अलावा यदि ये एलिमेंट नहीं मिले तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जरूर है बेटा, लेकिन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, दैट एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर्स, ये एंड द फर्म, ये अपने काम से बाकी के पार्टनर्स को और पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है। जैसे एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है, उसी तरीके से ये बाकी सारे पार्टनर्स का और पूरी फर्म का एजेंट है, उन्हें बाइंड कर देगा। और हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी है, यानी कि बाकी सारे पार्टनर्स हर पार्टनर को बाइंड कर सकते हैं, यानी कि एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल
एवरी पार्टनर इज एजेंट। वो अपने काम से दूसरों को बाइंड भी कर सकता है और वो दूसरे पार्टनर्स के कामों से खुद भी बाइंड हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एंड विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो दिमाग अप्लाई करने वाली सिचुएशन देंगे और आपको बोलेंगे बताओ पार्टनरशिप है या नहीं, या फिर टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये सारा आपको थ्योरी वहां पर मेंशन करना रहेगा। शिरीन जॉन एक बार इसको पढ़ ले यार। This element says that business must be carried on by all partners or any one or more of partners acting for all is called. This is called cardinal principle of partnership law, true test of partnership. ये वर्ड ध्यान रखना, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इससे तुमको याद आ जाएगा हर पार्टनर एजेंट है और हर पार्टनर प्रिंसिपल है दूसरे पार्टनर्स का। आगे बढ़ गई। This situation creates a relation of mutual agency. Every partner, while carrying on the business of the firm, stands in a position of agent as well as principal. As an agent, he by his acts binds the firm, that is, all the partners. As a principal, he is bound by the acts of other partners. ठीक है, तो ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स हमने कर लिए ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मैं इसकी 2 पेज की आपको फोटो भेज देता हूं। मुझे अभी तक जो जो लोगों के पास में नोट्स पढ़े हैं, किस किस के नोट्स पढ़े हैं ये भी पूरा भेजना। सर कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं, पार्टनरशिप के भी हैं, थोड़ी सी डिटेल दे देना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी हैं या केवल पार्टनरशिप के हैं, क्या है मुझे सब जने अपनी डिटेल भेजोगे। जिनके पास में नोट्स नहीं है वो सिंपली नो करके लिख के दे देना, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि कितनी कॉपीज करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे, जो आपको ऑलरेडी आ चुका है अभी तक, जो आपको ऑलरेडी अभी तक आ चुका है, कल बस पढ़ना बाकी रहेगा। ठीक है, ये 3 पेजेस की या ये 2 पेजेस की मैं आपको आज फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं और अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना। कहाँ देव? टेस्ट सैटरडे को है कि संडे को? संडे को 10 से 11। ठीक है ठीक।